हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड आज हमारा डे नंबर 63 एंड आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट डायनेमिक राउटिंग इन आवर जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ये हमारा जो एडिट पेज है वो दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, अगर आपको याद हो तो हम जो एम्प्लॉयर्स है बेसिकली उनका डैशबोर्ड है ये। वो क्या करेंगे, उनको कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमारे कंपनी में लाइक फ्रंट एंड में 2 वैकेंसी निकली है, उसके लिए चलो जॉब जो है पोस्ट कर दो, लिंक्डइन, इंडीड, naukri.com, वहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वही जॉब पोर्टल एप्लीकेशन हम बना रहे। इस तरीके से उनको डैशबोर्ड मिलता होगा जहाँ पे वो लोग अपना टाइटल, जो भी मिनिमम मैक्सिमम सैलरी है, जॉब का टाइप कैसा है, वर्क टाइप क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफिकेशन जो भी हो पोस्ट करते हैं तो डेटाबेस में स्टोर होता है। एंड बाद में जब वो चाहे देखना कि मैंने अभी तक कौन कौन सा पोस्ट किया है तो हमने माई जॉब पे उसको रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपको दिख गया। हमने ये दिखाया था कि कल को अगर किसी को डिलीट करना रहा तो वो डिलीट हम कर सकते हैं, वो डिलीट हमने कर लिया है। लेकिन अब हमें एडिट भी तो करना है। मैंने लाइक पोस्ट कर दिया, एम्प्लॉयर ने पोस्ट के बाद में पता चला अरे 5 लाख नहीं 50,000 था सैलरी। अब समझ रहे हो, सैलरी गड़बड़ हो गया, 50,000 के बदले गलती से 5 लाख हो गया ये। तो वो क्या करेगी या करेगा, एडिट करना चाहेगा, है ना। तो वो एडिट का ऑप्शंस तो हमें देना पड़ेगा ना। बेसिकली अब फॉर्म को हमें अपडेट करना है। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अपडेट करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें यूजर ने कौन से जॉब को क्लिक किया था, किस बेसिकली जॉब्स तो बहुत सारे होंगे उसके डेटाबेस पे। फिलहाल मैंने सब डिलीट करके सिर्फ एक ही रखा है, लेट से बहुत सारे, तो उसमें से मैंने किस जॉब को सिलेक्ट किया एम्प्लॉयर ने वो मुझे बताना पड़ेगा। एंड दैट विद द हेल्प ऑफ योर डायनेमिक राउटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली राउट जो है, आज इस वीडियो में मैं आपको एंड में एक टास्क दूंगा कि अभी हम जो राउट खेल रहे हैं उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको हमें ठीक करना है। बट यस, जो तरीका है तरीका तो वही रहेगा। ये देखो, ये हमारा जॉब लिस्ट पे क्लिक करने पे मेरा ये जॉब्स आता था, है ना, जो जो यूजर ने जॉब्स दिखा रखा, आई मीन बना रखा है। उसके बाद अगर आप देखोगे दिस इज द डायनेमिक राउट, जहां पे मुझे 5 दिखाई दे रहा है एंड 5 मुझे यहां पे भी दिखाई दे रहा है। मतलब मेरे जितने भी पोस्ट है जॉब के, उसमें से जो आईडी नंबर 5 है उस जॉब का जो आईडी है वो मुझे दिख रहा है। एंड एडिट जो है, दिस इज माई पेज, जिस पे आपको ये दिखाई दे रहा है। एंड यहीं पर ही आपका वो पूरा का फॉर्म एंड विथ डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज हमें इसको क्रिएट करना है। ठीक है, एंड बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर, एंड चैनल आई मीन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड लाइक टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स। आई नो गाइस 500 तो व्यूज भी नहीं आ रहे अपने को, बट स्टिल मुझे मालूम है कि आगे ये जरूर पॉपुलर होगा, क्योंकि बहुत मेहनत है एंड बहुत कुछ आपको इसमें सीखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये अब हम किस तरीके से कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, सो ये वो एक पार्ट है, ये एक ऐसा आइकन है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं डायनेमिक पेज पे जा रहा हूं। अब हमें ये समझना है, क्या मैं अगर इस पे क्लिक करते ही लिंक कंपोनेंट है हमारे पास, है ना, या तो हमारे पास राउटर है, यूज राउटर, या तो एंकर टैग, जो भी हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं या कोई भी डेवलपर अगर इस पे क्लिक करते ही डायनेमिक पेज पे उनको रीडायरेक्ट करना है या कुछ और करना है, क्या कर सकते हैं हम, तो वो अब हम वन बाय वन समझते, गौर से देखना। सो दिस इज द एम्प्लॉयड जॉब लिस्ट, बेसिकली एम्प्लॉयड जॉब लिस्ट। इस पे अगर मैं चलता हूं तो यहां पे मैंने कोड लिखा है जिसके चलते आपको ये जो कार्ड है वो दिखाई दे रहा है ना, ये कार्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने ये जो आपको दिख रहा है वो मैंने यहाँ पे फेच किया हुआ है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी ये तो डिलीट है। यहाँ पे हमने उसको फेच किया, हमारे स्टेट वेरिएबल पे रख दी, एंड एट दी एंड हम क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसी जॉब्स की मदद से मैप मेथड यूज करी। एंड दिस इज द कंपोनेंट, एंड इस कंपोनेंट में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको इस कार्ड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर मेरा ये आइकन भी है ना, उसी के अंदर मेरा ये आइकन भी है कहीं तो भी, ये देखिए। सो दिस इज द आइकन, है ना, ये देखो आइकन यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो मैंने ऑन क्लिक, ऑब्वियसली जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो हम डायरेक्टली इस डायनेमिक पेज पे जा रहे हैं ना, तो वो कैसे हो रहा होगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो जब भी कोई इस बटन पे क्लिक कर रहा है तो ऑब्वियसली हमने एक इवेंट ऐड किया यहाँ पे, ऑन क्लिक एंड फैट एरो फंक्शन बेसिकली, जिसमें ऑन एडिट आपको मिल रहा है। अब ये जो ऑन एडिट हमें यहाँ पे मिला, क्या ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ उसको डिफाइन कर रहा हूँ, नहीं। तो हो क्या रहा है, ये कंपोनेंट है, एंड इस कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, मुझे यहाँ से आ रहा है, वो वही हो, है ना।
तो यहीं पर ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ऑन डिलीट के साथ किया था, इफ यू रिमेंबर, ऑन डिलीट हमने एक प्रॉप पास करा एंड हैंडल डिलीट को मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट में ही हैंडल कर रहा था। उसी तरीके से हम जब एडिट करने की बारी आती है तो एडिट भी हम उसी तरीके से करेंगे, ऑन एडिट एंड हैंडल एडिट करके एक फंक्शन जो है मैं यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ। सॉरी, दिस इज इट, इतना ही, सिर्फ 2 लाइन का है। तो ये जो ऑन एडिट है, ये प्रॉप्स मैं खुद से पेरेंट कंपोनेंट जो है हमारा, दिस इज योर एम्प्लॉयड जॉब कार्ड, दिस इज नॉट पेरेंट कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट पे ही हम काम कर रहे हैं। वहां पे मैंने ये प्रॉप पास करा जिसमें हैंडल एडिट है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑन एडिट हमने इसको गेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वी हैव दिस ऑन एडिट एंड इसको हमने फिलहाल ऑप्शनल रखा कि मतलब अगर ये रहेगा तो, है ना, अगर हमने पास किया होगा तो हम साथ में जॉब की जो आईडी है वो भी पास करें एज एन आर्गुमेंट। तो मतलब जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा क्या होगा, वो बंदा जाएगा यहाँ पे ऑन एडिट पे। तो ये क्या है, इक्वल टू योर हैंडल एडिट, हमने हैंडल एडिट जो फंक्शन उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करा है तो वो यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब आईडी, दिस इज योर जॉब आईडी, उसको मैंने गेट करा है इस तरीके से एंड ऑब्वियसली टाइप बताना पड़ेगा एंड इट्स अ नंबर, तो नंबर। उसके बाद अगर आप देखोगे सो दिस इज द राउट जो हमें पास करना है। लेकिन ये मैं कैसे पास कर पा रहा हूँ, मुझे कैसे पता कि मुझे यही राउट पे जाना है, उसके लिए यहाँ पे हमें आना पड़ेगा। उसके लिए फाइनली अब आपको समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर वर्जन आई गेस 13 के ऊपर अब आपको ऐप राउटर मिलता है जहां पे डायनेमिक आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, गौर से देखिएगा। सो दिस इज योर एम्प्लॉय डैशबोर्ड, गौर से देखिए, दिस इज योर एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी हैव अ जॉब लिस्ट ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि वो जो पेंसिल आपको दिखाई दे रहा है आइकन, वो आपकी जॉब लिस्ट के अंदर ही तो है, इसके अंदर है वो page.tsx पे जब आप ओपन करते हो तब आपको वो कार्ड दिखाई देता है, ठीक है। उस कार्ड पे जो पेंसिल है उस पे जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो मेरे जॉब आईडी वाले पेज, तो दिस इज योर डायनेमिक राउट, है ना, जहां पे अगर आप पैरेंथेसिस बेसिकली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो इस तरीके से, है ना, एंड उसके अंदर जैसे हमने क्या लिखा, जॉब आईडी, सो ये जो है आपका डायनेमिक राउट बन गया है। एंड फॉरवर्ड / एडिट अगर आप देखोगे तो ये मेरा पेज है कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ, मतलब जॉब लिस्ट, माई डायनेमिक राउट एंड देन योर फॉरवर्ड / एडिट एंड देन ये जो page.tsx है, तो ये जो page.tsx है इसके अंदर है जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से, ये एडिटिंग जॉब विथ आईडी, एडिटिंग जॉब विथ आईडी 5, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे अगर आप देखते हो, ये देखो एम्प्लॉय डैशबोर्ड है ना, वी हैव द जॉब लिस्ट, अगर गौर से देखना है यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जॉब आईडी जो आपका 5 था, एक सेकेंड अच्छे से कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है वो, है ना, नॉर्मल 5 दिख रहा है एंड देन एडिट दिखाई दे रहा है। तो ये ब्यूटी है आपका डायनेमिक राउट का, जहां पे लिखते समय तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, बट जब राउट आएगा वहां पे नॉर्मल जॉब आईडी की जो एग्जैक्ट वैल्यू जो वैल्यू है वो आपको वहां पे मिलता है। सो जॉब आईडी, देन अगेन उसके अंदर एडिट फोल्डर एंड देन बेसिकली page.tsx लिखा, मतलब एडिट पेज आपका बन गया। तो एक बार ये अगर बन जाता है तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दी, जब भी कोई मेरे पेंसिल पे क्लिक करेगा, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो हमारे राउटर डॉट पुश, अभी जो राउटर कहाँ से मिला, ऑब्वियसली ये आपका यूज राउटर हुक से मिल रहा है, देखो, जो कि आपको नेक्स्ट / नेविगेशन आफ्टर वर्जन 13 अब हमें नेविगेशन मिलता है नेक्स्ट के अंदर ही। तो यूज राउटर हुक का मैंने यूज करा, उसकी मदद से राउटर मैंने क्रिएट कर दी, ये हम देख चुके बाय द वे पहले भी। तो उसके अंदर वी हैव दिस पुश मेथड, उसमें एम्प्लॉयर डैशबोर्ड, जॉब लिस्ट एंड दिस इज द डायनेमिक वैल्यू। क्यों वहां मुझे 5 मिल रहा है, क्यों मुझे वहां पे इस तरीके से 5 मिल रहा है, बिकॉज ये डायनेमिक है एंड जॉब आईडी जो भी मेरा होगा वही वैल्यू मुझे मिलेगा / योर एडिट। तो वो इस पेज पे जाएगा, ये पेज किधर है, ये पेज इधर है आपका, ये पेज तो यही है ना, यहाँ पे जाएगा वो। तो जब वो इस पे गया, अब इस पेज पे मुझे क्या करना है, दिखाना है कि मेरे यूआरएल में ये जो वैल्यू है 5 मुझे वो चाहिए, सो डैट आगे मैं डेटाबेस से फिल्टर करके ये जॉब आईडी जिसका भी 5 है उसका डेटा मुझे दो बोल के मैं दिखा सकूं प्रीफिल करने के लिए, तो वो मुझे चाहिए। तो द बेस्ट पार्ट ये कि जब आप सर्वर कंपोनेंट में काम करो नेक्स्ट.js, देन देयर वी है params एज अ प्रॉप्स बाय डिफॉल्ट, हमें params एज अ प्रॉप्स मिल रहा होता है, देखो। तो यहाँ पे देखो ना, वी हैव दिस params,
बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा होता है, लेकिन यस वी आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट तो हमें उसका टाइप बताना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग अ नेम्ड इंटरफेस, जहां पे एडिट जॉब प्रॉप्स पास करके देखो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये परैम्स ये हो गया, इसके अंदर क्या टाइप है इसका बताने से हमें बताना पड़ेगा हाँ भाई परैम्स के अंदर ना मुझे जॉब आईडी मिलने वाली जो कि एक स्ट्रिंग होगा। एंड द थिंग इज जब भी आप परैम्स यूज करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपका स्ट्रिंग ही होता है। जो भी आपको वैल्यू मिलेगा ना आपका यूआरएल से जब आप ये परैम्स यूज करते हो तो वो आपको स्ट्रिंग में ही वैल्यू देता है। तो इसलिए हमने उसका जॉब आईडी का टाइप स्ट्रिंग लिखा है। एंड यहाँ पे जो जॉब आईडी लिखा है वो ये जॉब आईडी है, इसलिए यहाँ पे जॉब आईडी लिखा है। यहाँ पे कुछ और थापा होता बेसिकली जो भी आपने बनाया है यहाँ पे, ये देखो जॉब आईडी। यहाँ पे अगर आपने थापा आईडी लिखा होता तो यहाँ पे भी आप थापा आईडी लिख देते। तो ये आपने टाइप इंटरफेस बेसिकली नेम्ड इंटरफेस बना ली। तो यहाँ पे आपने इंटरफेस क्रिएट कर लिया सिंपल। तो यही जो एडिट जॉब पेज जो भी है ये एडिट जॉब पेज प्रॉप्स मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब यहाँ पे गौर से देखो ये सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे टेबल में ये जो आईडी है ये तो एक नंबर है, इंटीजर एक नंबर है ये, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले जो भी ये वैल्यू मिल रहा है वो तो एक स्ट्रिंग है ना। अब मैं स्ट्रिंग को नंबर के साथ मैच तो करा नहीं सकता आगे जाके। सो दैट्स द रीजन वाई हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू नंबर। जो भी मेरी वैल्यू है परैम्स, बेसिकली ये परैम्स डॉट जॉब आईडी, परैम्स डॉट जॉब आईडी एंड अगेन जॉब आईडी बिकॉज यहाँ पे जॉब आईडी है, यहाँ पे जो भी होगा वही होना है यहाँ पे। तो मैंने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दी। अब इतना करने के बाद भी अगर वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा तो जस्ट वही हम चेक करें, नंबर डॉट इज नॉट अ नंबर, है ना। ये अभी भी अगर नंबर नहीं है तो भाई इनवैलिड जॉब आईडी इस तरीके से करके। एंड अगर सब कुछ सही है देन हम एडिटिंग जॉब विथ आईडी जॉब आईडी। ये तो नॉर्मल आपका क्या है, ये तो HTML ही हो गया ना। HTML भी क्या बोलना, JSX ही बोल दो। तो बस इतना ही है। मेन इसमें था आपका ये डायनेमिक राउटिंग की आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसको देख के, ठीक है। एडिट एंड पेज डॉट TSX एंड बाय डिफॉल्ट आपको परैम्स मिलता है यहाँ पे एज अ प्रॉप्स। तो हमने परैम्स गेट करा एंड उसका टाइप बता दी एंड परैम्स डॉट जॉब आईडी नंबर में कन्वर्ट करा। अगर स्टिल वो नंबर नहीं है तो इनवैलिड, एल्स अगर सब कुछ सही है तो जॉब आईडी। इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इतना करोगे तो आपको आराम से आपका ये जो डेटा है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा गाइस, कसम बोल रहा हूँ, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लिखिए बेफिक्र, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि भाई इतना दूर हम आ चुके हैं एंड अभी भी आप ही मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप इसको देख रहे हो, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस ये है कि हमारा ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो मैंने तरीका अपनाया है कि एम्प्लॉय डैशबोर्ड के अंदर ये जॉब्स एंड देन जॉब लिस्ट जो है ये हमें एक ही बनाना था, हमने इसको दो अलग अलग बना दिए। तो इसको अब हमें करेक्ट करना है। क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। एंड किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं वो भी मेरे पास है, वो भी मेरे पास है। ये देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। देख लीजिए, देख रहे हो आप, दिस इज योर एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ठीक है। उसमें वी हैव दिस जॉब्स। तो बेसिकली अगर आपको चाहे वो जॉब्स पोस्ट करना हो या जॉब का जो लिस्ट उसको देखना हो या अगेन आपको जॉब को एडिट करना हो, तो सब आपके सिर्फ जॉब्स करके एक फोल्डर है उसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर पेज डॉट TSX, ये जो पेज डॉट TSX दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ जॉब्स, जो भी लिस्ट ऑफ जॉब्स जो मैं अभी इंडिविजुअल जॉब लिस्ट वाले फोल्डर पे दिखा रहा हूँ ना, आपको डायरेक्टली जॉब्स के अंदर दिखाना था उसको, है ना। फिलहाल तो हम जॉब्स के अंदर तो क्रिएट अ जॉब्स वाला दिखा रहे हैं, जो कि गलत है। बट सब कुछ करना है, आई मीन सब कुछ सही है, जस्ट 2 मिनट का काम है इसको ऊपर नीचे करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड जॉब्स फोल्डर जो है उसके अंदर आपको एक और फोल्डर क्रिएट करना है, क्रिएट करके। अब ये क्रिएट में फोल्डर इसलिए बोला क्योंकि फोल्डर बनाते हो एंड उसके अंदर पेज डॉट TSX लिखोगे तो ये आपका पेज बन जाता है ना। तो पेज बनाओ बोलो या फोल्डर बनाओ, आपकी मर्जी। तो क्रिएट जॉब एक पेज बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो जॉब्स /क्रिएट या न्यू अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे जाके हम पोस्ट करेंगे जॉब को। सो दिस इज द क्रिएट जॉब पेज, जो फिलहाल अभी जॉब्स पे जाते ही जो मुझे आ रहा है उसको मुझे क्रिएट के अंदर रखना है। एंड फाइनली जॉब्स के अंदर ही मुझे जॉब आईडी क्रिएट करना है, उसके अंदर एडिट एंड देन पेज डॉट TSX, जिससे अभी जो मैंने आपको एडिट पेज जो दिखाया था वो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस दिस इज योर टास्क, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको
पॉज कर लो एंड आप खुद से ट्राई करो कि ये वाला जो आपका नेविगेशन है ये आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी है, बस ऊपर नीचे क्रिएट ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगेन किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, गिटहब का लिंक आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली सब कुछ ही फ्री करके रखा हुआ है मैंने, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो। एंड अगर कोई पाइथन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम बहुत जल्द उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, 500 लाइक का टारगेट है, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।